नमस्कार, मैं शिवानी मांगवानी। आप देख रहे हैं सत्ता एक्सप्रेस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ नेशनल न्यूज पर। गाजियाबाद संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा लखीमपुर खीरी के बारे में निर्णय लिया गया। वहीं एसकेएम की मांग है जो इस समय गृह राज्य मंत्री है उसे बर्खास्त किया जाए। साथ ही हत्या की साजिश रचने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। उनके जो बेटे हैं उनको जल्द गिरफ्तार किया जाए। साथ ही उनके साथी जिनका नाम सामने आया है सुमित जायसवाल और अंकित दास, उनको भी गिरफ्तार किया जाए। 12 तारीख को शहीद किसान और पत्रकार के अंतिम अरदास का कार्यक्रम है। तिगुनिया में देश भर के साथी शामिल होंगे। उसी दिन शहीद किसान दिवस के रूप के मनाते हुए शहीदों के अस्थि कलशों को लेते हुए शहीद किसान यात्रा निकाली जाएगी जो यूपी के सभी जिलों में जाएगी। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा लखीमपुर खीरी कांड के संबंध में जो निर्णय लिए गए हैं उसके संबंध में मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि संयुक्त किसान मोर्चा की मांग है जो इस समय गृह राज्य मंत्री हैं और उनको बर्खास्त किया जाए, अजय मिश्रा जिनका नाम है, और साथ ही जो हत्या के षड्यंत्र में उसको आरोपी बनाते हुए गिरफ्तार किया जाए। दूसरी मांग है कि उनके जो बेटे हैं उनको भी यथाशीघ्र गिरफ्तार किया जाए और उनके जो साथी हैं जो जिनका नाम प्रकाश में आया है सुमित जायसवाल और अंकित दास, उनको भी यथाशीघ्र गिरफ्तार किया जाए। और 12 तारीख को शहीद किसानों और जो एक पत्रकार साथी हैं उनकी अंतिम अरदास का कार्यक्रम है तिगुनिया में ही। उसमें देश भर के जो साथी हैं सब शामिल होंगे और उसी दिन शहीद किसान दिवस के रूप में उसे मनाते हुए शहीदों की अस्थि कलशों को लेकर के शहीद किसान यात्रा निकाली जाएगी जो उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में जाएगी और देश के सभी प्रदेशों में वो यात्रा जाएगी और विभिन्न जो ऐतिहासिक स्थल होंगे उन पर उसका समापन होगा। बरेली के बहेड़ी में भारतीय किसान यूनियन ने गोरखपुर में मारे गए किसानों को श्रद्धांजलि दी। बड़ी तादाद में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं और किसानों ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे द्वारा जीप से रौंदकर मारे गए किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च निकाला। बहेड़ी कोतवाली गेट के सामने मोमबत्ती जलाकर दी गई किसानों को श्रद्धांजलि। वहीं किसान नेता ने भाजपा सरकार और भाजपा नेताओं से कहा, ना हम आतंकवादी हैं ना खालिस्तानी, हम भारतीय किसान हैं और हमें भारतीय किसान ही रहने दो। किसान ने कहा, बेवजह हमें या हमारे बच्चों को ना मारो। हाथ जोड़कर भाजपा सरकार और भाजपा नेताओं से विनती करते हैं। लखीमपुर के अंदर वो निंदनीय है, घोर निंदनीय है। हमारे 5 किसान शहीद हुए और ये पूरा आंदोलन लंबे समय से शांतिपूर्ण आंदोलन जो है किसान संगठन चला रहे हैं और जिसमें 20-20 लाख लोग अभी मुजफ्फरनगर के अंदर या दूसरे जनपदों के अंदर बड़ी पंचायतें हो रही हैं, शांतिपूर्वक लोग जो है आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन सरकार की साजिश है ये कि अपना इस तरीके से वो चला रहे हैं कुचक्र कि वो किसान जो है उसमें फांसे में आ जाए और वो फंस जाए, जिससे जो है उनकी बदनामी हो और आंदोलन कमज़ोर हो। कुछ मीडिया जो है वो किसानों के जो नेता हैं जो उन्होंने ये फैसला किया है उस पर भी जो है वो आपत्ति जता रहे हैं और वो आपत्ति जताने के पीछे भी लोगों के किसान नेताओं के बीच में मतभेद करना है, जबकि पूरा किसान जो 40 संगठन है जो किसान मोर्चा है वो पूर्ण से एक जगह है, एकजुट है। मैं किसानों के माध्यम से सरकार को ये बताना चाहता हूँ, जो लखीमपुर में किसान शहीद हुए हैं भैया वो उग्रवादी नहीं थे, आतंकवादी नहीं थे। जो सबसे उम्रदराज उनमें थे अक्षर सिंह, उनका पुत्र स्वयं एक फौजी था और बॉर्डर पर तैनात था और वो अपने पिता का अंतिम संस्कार करने के लिए बॉर्डर से आया है और वहाँ पर कुछ पत्रकारों ने और कुछ जो गोदी मीडिया है उन्होंने उन किसानों को आतंकवादी यहाँ तक कि खालिस्तानी घोषित कर दिया। भैया मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, हम देश प्रेमी हैं, हम आतंकवादी नहीं हैं, हम खालिस्तानी हैं, हम शुद्ध हिंदुस्तानी हैं, देश से प्रेम रखते हैं, हमें हिंदुस्तानी ही रहने दो। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, हमें गाड़ियों से ना चला जाए, हम किसान हैं, हमें बेमौत ना मारा जाए। गाजियाबाद के थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र की गुलाब
वाटिका कॉलोनी के लोग बिजली की अघोषित कटौती और ट्रांसफार्मर के बार-बार फूकने से परेशान हैं। शिकायतों के बाद भी समस्या का समाधान न होने पर लोगों ने शाम को दिल्ली सहारनपुर मार्ग पर गुलाब वाटिका पुलिस चौकी के सामने जाम लगा दिया। सूचना पर पहुंचे पुलिस कर्मियों ने लोगों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय कुमार है। भैया आपने दिल्ली सहारनपुर रोड को बंद किया, कारण क्या है बंद करने का? बंद पूरी पब्लिक ने कर रखा है जी, मैंने अकेले नहीं कर रखा। मैं तो यहाँ आया हूँ, ये कॉलोनी के पूरे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, ये देख के मैं भी आया हूँ कि कैसा हंगामा हो रहा है। यहाँ कल शाम से 5 बजे से लाइट नहीं आ रही है और लोग पानी के बिना बिल्कुल परेशान है, त्राहीमाम हो रही है, पूरी पब्लिक पूरी कॉलोनी परेशान है। अब ये लोग सब परेशान होकर रोड पे आए हैं निकल के। अलीगढ़ जिले में लोगों के घरों में बिजली देकर उजाला देने वाले बिजली कर्मचारियों के खुद के पावर प्लांटों में कोयले का काला साया मंडरा गया है। जहां कोयले की उपलब्धता न होने के कारण बिजली उपभोक्ताओं के ऊपर बिजली आपूर्ति पर काला संकट छा गया, तो वहीं कोयले की आपूर्ति की सप्लाई बंद होने की वजह से बिजली पावर प्लांट की कई इकाइयां पूरी तरह से बंद हो गई हैं। वहीं कोयले की आपूर्ति बंद होने के चलते विद्युत प्लांटों में संकट गहरा गया है। कोयले की भरपूर मात्रा में न होने के कारण विद्युत प्लांटों की कई इकाइयां बंद हो चुकी हैं। जो डेली रात्रि में की जा रही है ग्रामीण क्षेत्र की 4 से 5 घंटे लगभग हो रही है, इसका कारण मुख्य कारण है कि कोयले की जो उपलब्धता है, सप्लाई है, वो कम हो गई है। सप्लाई कम होने के कारण जो हमारे जो जनरेशन के जो पावर प्लांट हैं उनमें हमारी बिजली की जो उत्पादन है वो भी प्रभावित हो गया है। कई इकाइयाँ हमारी बंद हो गई हैं जिनसे जो है बिजली की कम उपलब्धता हो पा रही है। तो बिजली कम उपलब्ध होने के कारण जो है हम पूरा लोड जो है एक साथ नहीं ले पा रहे हैं, तो बारी बारी से रोस्टिंग की जा रही है विभिन्न क्षेत्रों की, जिससे हम विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कर सकें। जयपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है जो भाई बहन के रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली है। ताजा मामला जयपुर से सामने आया है, जहां एक चचेरे भाई ने ही अपनी बहन के साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है। बता दें कि भाई पत्नी से मिलाने के बहाने बाइक पर गलता पहाड़ियों में ले गया था, जहां उसने घटना को अंजाम दिया। वहीं 15 वर्षीय किशोरी ने परिजनों को बताया कि किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। वहीं मामले पर संज्ञान डालकर गलता गेट थाना प्रभारी ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। आज के नेशनल न्यूज में बस इतना ही। देखते रहिए सत्ता एक्सप्रेस न्यूज।